भक्ति। आज 25 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है आज की मुरली का कि अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी। क्या है प्रश्न आज का कि अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी। उत्तर है इसका कि जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा मासूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा हैं ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा मासूक। सभी का बच्चों को ज्ञान और शक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग, त्रेता, भक्ति माना रात। द्वापर और कलयुग भारत की ही बात है और धर्म से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्मों की तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी, बौद्धी आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत या विनाशी खंड है। यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है कि नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है कि यह भूल का ड्रामा में है। यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे। नहीं, प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई तो फिर शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं। जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान हैं, फिर युवा वृद्ध होते हैं अर्थात रजोतमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सत्व प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव बाबा ने। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं।
फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट विलव्ड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है आजकल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास। हठयोगी है ना, भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्मा तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा है हम आत्माओं के रहने का स्थान। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के, द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती